जय हिंद बच्चों। कक्षा 11वीं की तिमाही परीक्षा के केमिस्ट्री में कौन कौन से अध्याय जो इस बार आने वाले हैं और इन अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम जानेंगे। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं उन्हें देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला अध्याय है बेटा, सबसे पहले अध्याय से पूछा जाएगा आपको सवाल रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। दूसरा अध्याय रहेगा आपका परमाणु संरचना। तीसरा अध्याय रहेगा तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तीता। चौथा अध्याय है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके अतिरिक्त 8वां अध्याय आएगा आपको और 6वां अध्याय आएगा। 5वां अध्याय नहीं आएगा बच्चे, है ना। आज कौन सा अध्याय आएगा? 6वां अध्याय आएगा साम्यावस्था, और 7वां भी नहीं आएगा। 8वां अध्याय आएगा जो है कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से चैप्टर देखेंगे। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, परमाणु संरचना और तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तीता। इतने जो 3 अध्याय हैं इनके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी देखने वाले हैं, और बाकी के बचेंगे 3 अध्याय, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का ये सबसे पहला अध्याय कौन सा है हमारा? रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। यहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा बेटा यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक क्या है ना। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है हवा को हमेशा सममांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते। उसके बाद है मूलानुपाती सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये मूलानुपाती सूत्र। इसके अलावा स्टॉक विलयन क्या है, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है सवाल, है ना। इसके अलावा देखो बेटा मोल एवं एवोगैड्रो संख्या क्या है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। इसके अतिरिक्त देखिए किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है या नहीं, है ना। हवा मिश्रण है कि नहीं, किस प्रकार सिद्ध करना है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा परीक्षा में। तो आपको करके आना है बेटा, अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। इसके बाद में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछने वाला है आपको, यदि पूछेगा तो आप लोग बढ़िया बना के आना है इसको। इसके अतिरिक्त आपको पूछेगा बेटा सार्थक अंकों की संख्या बताइए, ऐसा कुछ संख्या दे देगा और बोलेगा कि सार्थक अंकों की संख्या बताइए। या सार्थक अंकों से एक सवाल और पूछता है बेटा, सार्थक अंकों का जो सार्थक अंकों का निकटन निकालिए, ऐसा बोलेगा। तो निकटन वाला भी सवाल पूछता है और ये सार्थक अंकों की संख्या भी पूछता है। तो दोनों तरीके से पूछेगा, तो आप लोग इनको दोनों को तैयार करके चले जाएंगे। इसके अलावा इस अध्याय से पूछेगा बेटा मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में अंतर। वैसे तो ये टॉपिक जो है आपको कार्बनिक रसायन वाले चैप्टर में भी देखने मिल जाएगा, लेकिन इस वाले अध्याय में भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर समझाइए, आपको आएगा स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से कम 10 से 11 क्वेश्चन जो हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इतना क्वेश्चन को जरूर ही पढ़ के जाएं, आप लोग परीक्षा में बड़ी आसानी होगी। इसके अतिरिक्त देखिए बेटा परमाणु संरचना से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें देखिए। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि आपभाव का सिद्धांत क्या है। यही क्वेश्चन को N+L के नियम से भी पूछ देता है कई बार। तो N+L का नियम और आपभाव का सिद्धांत, पिछली बार के तिमाही पेपर में तो आपभाव का सिद्धांत क्वेश्चन भी पूछा था और साथ ही साथ N+L का नियम भी पूछ लिया था, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पूछ लिया था। तो ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा बेटा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को समझाइए। इसके अलावा क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं और क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। इसके बाद देखो बेटा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है सवाल। इसके अलावा और भी ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से, देखो इस प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। देखिए कैसे, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है ना, पाउली का अपवर्जन नियम है या अपवर्जन सिद्धांत है, और हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम है। तो एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है बेटा, 2 नंबर में पूछ सकता है ये परीक्षा में, तो इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। या फिर साथ में पूछ सकता है बड़ा क्वेश्चन बना के, या फिर 2 नंबर में पूछ सकता है तीनों को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको, डी ब्रोगली समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, है ना। इससे संबंधित प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, वो भी पढ़ के जाना, हो सकता है पूछ ले आपको प्रकाश की द्वैत प्रकृति को। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें यदि, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आपको कुछ तत्वों का नाम दे देगा, उनके परमाणु क्रमांक आपको लिखना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको ही करना है। चलो सल्फर है, आर्गन है, क्रोमियम है, क्रिप्टॉन है। वैसे तो बच्चे आपको बता दूं मैं, आपको परीक्षा में परमाणु क्रमांक 30 तक के जो हैं वो अधिकतर क्वेश्चन पूछेगा आपको
कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, पर 2018 में ये क्रिप्टॉन का भी पूछ लिया था, है ना, और जिसका परमाणु क्रमांक 36 है। तो आप ये समझिए कि 30 से 40 के बीच तक ही पूछेगा, कहने का मतलब परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 40 तक के अंदर का ही पूछेगा, उसके आगे का नहीं पूछता। और अगर पूछ भी लिया तो आपको तो आता ही है ना, तो पढ़ के जाना है इसको। इसके अलावा देखो बेटा, कक्षा और कक्षक में अंतर बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना। बहुत बार पूछा गया सवाल है, इस बार भी पूछ सकता है। समस्थानिक और संभारिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा पढ़ के जाना है आपको। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और क्वांटीकरण क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भी 11-12 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही आप करके जाओगे तो परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आपका पेपर अच्छा जाएगा। इसके अलावा देखो बेटा, अध्याय नंबर 3 है, तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उसको देख लीजिए। अध्याय नंबर 3 में, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता, या फिर पूछेगा आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, है ना। चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पूछे, आपको यही बनाना है। तथा विद्युत ऋणात्मकता में क्या अंतर है ये पूछ लेगा, है ना, या अलग से इनकी परिभाषा पूछ सकता है, इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक है क्यों, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपको परीक्षा में कि नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक है क्यों। इसके अलावा बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य के निकट होता है क्यों, यह पूछेगा आपको परीक्षा में, तो आपको अच्छे से करके आना है इसको, ठीक है। आगे देखो, अगला सवाल क्या है बेटा, परिरक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उसके आगे सवाल दिया गया है, पुरानी आवर्त सारणी से दीर्घ आवर्त सारणी श्रेष्ठ है क्यों। पुरानी आवर्त सारणी का यहाँ पर अर्थ है किसके, मेंडलीव की आवर्त सारणी, और दीर्घ आवर्त सारणी का मतलब है किसके, मोजले का, यानी आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड है ये, तो इस बात को ध्यान रख लेने का। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है बेटा, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके सामान्य लक्षण क्या क्या हैं। वैसे तो आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और सभी के आप लोग सामान्य लक्षण पढ़ लेना, काम आ जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उसके आगे क्वेश्चन दिया गया इंपॉर्टेंट, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना, इन दोनों की परिभाषा पूछ लेगा। वंडरवाल और सहसंयोग त्रिज्या को पढ़ के जाना। विकर्ण संबंध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछता है आप लोगों को, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, है ना। इसके अलावा देखो, किसी वर्ग व आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीव व आधुनिक आवर्त नियम की क्या क्या उपयोगिताएं, ये पढ़ के जाना है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन बच गया आज का, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको बताना है कि आवर्त सारणी में इसका स्थान कहां पर है। तो इस प्रकार से बच्चों, अध्याय नंबर 1, 2 और 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हूं। आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ के जाना, तिमाही परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको घबराना नहीं है, बढ़िया से तैयारी करके जाना है और अच्छे से नंबर लेके आना है। तो बच्चों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो यादव सर पीसीएमबी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसकी वीडियो को लाइक करते रहें, है ना, तो हमको भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलते रहेगा, हम लोग आगे नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।